अच्छा देन अगेन मैंने ऊपर काइंड ऑफ वो बस कमेंट में ऐड कर दिया हम लोग को क्या प्रोग्राम लिखना है। इट्स काइंड ऑफ अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज आगे चल के जब सपोज से मान लो आपके साथ मल्टीपल फाइल्स है, जब उसको एक एक ओपन करो तो ऊपर ही आप देख के समझ जाओगे यार ये प्रोग्राम कौन सा वाला है। नाम से भी सेव कर सकते हो, बट अगर सपोज से सिमिलर नेम दे दिया कोई 2-3 फाइल्स को तो ये डिस्क्रिप्शन पे समझ में आ जाता है। ठीक है, मैंने तो बस एक कमेंट ऐड किया। ठीक है, अच्छा अभी इसके लिए एज आई टोल्ड यू एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है यूजर से, तो आई जस्ट से कैरेक्टर ले लेता हूँ कैर सपोज से एक्स। ठीक है, फाइन, आई से printf enter a character। ठीक है, एंड आई से स्कैन दैट इन %d सॉरी %c कॉमा माय बैड एंड %x उस वेरिएबल में कैच कर सकते हैं उसको। ठीक है, एंड आई जस्ट से डिस्प्ले के लिए आई से ऐड entered character is %c एंड आई प्रिंट x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबका, है ना? फाइन, ठीक, कैरेक्टर टाइप। ठीक है, सेव एज टाइप सी सोर्स फाइल। ओके, इसको पहले कंपाइल, इतने ही पार्ट को पहले कंपाइल करके रन करता हूँ। इफ़ इन केस अगर मेरे कंपाइलर का इशू होगा तो क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, 0 वार्निंग्स आउटपुट के अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंटर अ कैरेक्टर सपोज से एंटर आर, है ना, और रिटर्न में वैल्यू दिखा रहा है मुझे। गुड, चलेगा। ओके, सो अब इसके बाद में वो आज की वैल्यूज़ वाला पार्ट हमारा काम में आएगा। ठीक है, अच्छा नाउ यू कैन राइट द नंबर ऑल्सो, या फिर आपको कोड्स में, सिंगल कोड्स में आप वो कैरेक्टर भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। बट देन अगेन अगर आज की वैल्यू पता होगी तब जाके काइंड ऑफ उसको आप काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ, ठीक है, दैट एक्स वेरिएबल विच इज़ देयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए की सॉरी कैपिटल ए की क्या वैल्यू है 65, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 और नहीं आएगा, नहीं, एंड आएगा बेसिकली। ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कितना 90। ठीक है, ये एक हुआ, ये तो हुआ कैपिटल लेटर्स के लिए। ठीक है फाइन, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर माई काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मैं इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन है। ठीक है, और हाँ, ठीक है, दिस इज वन ऑफ माई कंडीशंस। ओके, सेकेंड वाली कंडीशन क्या है मेरी, और x वो जो भी कैरेक्टर है इसको भी, चलो मैं अभी इसको भी अलग से ब्रैकेट में डालता हूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 97 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 122, है ना। तो ये नंबर्स सॉरी अल्फ़ाबेट्स के लिए हो गया सारा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ दो इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो इस के अंदर भी काइंड ऑफ और इंस्ट्रक्शंस है, तो मतलब दिस इज काइंड ऑफ, ये एक कंडीशन हुई, ये दूसरी कंडीशन हुई, इन दोनों को हम लोग बेसिकली ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी एक कंडीशन बन जाएगी बेसिकली। फिर यहाँ पे भी एक कंडीशन या एक कंडीशन, इसको ग्रुप कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ और एक, इसलिए काइंड ऑफ मैंने ब्रैकेट साइड कर दिया जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस थिंग, कि ये आपकी पहले ब्रैकेट्स वाला, अभी जैसे व्हाट से प्रोग्रामिंग के अंदर भी जैसा बॉर्ड मास पता होगा आपको, मैथ्स के अंदर यूज़ होता था बॉर्ड मास, ब्रैकेट्स ऑपरेंड, बेसिकली वही रूल इधर भी अप्लाई होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर कुछ आ गए, कोई अगर इक्वेशन आ गई आपकी इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर, तो वो उसी मेथड से सॉल्व करेगा, पहले ब्रैकेट्स, फिर वो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट। ठीक है, फाइन, चलेगा। तो ये मेरी काइंड ऑफ कंडीशन है। तो अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एक प्रिंटफ वाला एक मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, बस इतना ही मैसेज प्रिंट करता हूँ। इफ़ यू वांट टू राइट फुल आप लिख सकते हो, इट्स एन अल्फ़ाबेट जो भी कुछ है, या फिर %c इज़ एन अल्फ़ाबेट और वो x की वैल्यू x इज़ एन अल्फ़ाबेट जो भी कुछ है, ऐसा कुछ। चलो वो वैसे ही लिखता हूँ, आई विल राइट समथिंग %c इज़ एन अल्फ़ाबेट और कॉमा देके वो x की वैल्यू प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा अगर इस कैटेगरी में नहीं आता है तो एल्सिफ में चले जाएंगे हम लोग, है ना। अगर आप एल्सिफ नहीं लिखते हो, सिर्फ इफ भी लिखते हो तब भी चल जाएगा, बट कंटिन्यूशन चाहिए मुझे इसके लिए, जैसे एल्सिफ। अब वो नंबर के लिए देखते हैं, नंबर्स का क्या रेंज था, 48 से लेके 57, है ना। सो आई विल से इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 57,
ठीक है, अगर इस कैटेगरी में, बिकॉज अभी नंबर्स के अंदर और कुछ तो है नहीं वेरिएशन, राइट, अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो आई सिंपली प्रिंट एफ परसेंट सी इज अ नंबर, ठीक है, स्लैश एन परसेंट सी इज अ नंबर, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देता है, ठीक है, फाइन। अच्छा, अगर इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता तो सीधे सीधे एल्स पार्ट में जाएगा, तो स्पेशल सिंबल, ठीक है, प्रिंट स्लैश एन परसेंट सी इज अ स्पेशल सिंबल, SYMB, ठीक है, और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर, सिंपल, समझ में आ रहा है, ठीक है, फाइन। तो अब वो आज की वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं, पहले इसको रन करता हूँ, फिर इसके अंदर और एक वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट आज की वैल्यूज़ आप डायरेक्टली वो कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो, बट वो कैरेक्टर्स कैसे लिखना है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। सो एंटर अ कैरेक्टर, सपोज आई एंटर दिस सिंबल, ठीक है, तो ये अभी क्या है, स्पेशल सिंबल, ठीक है, वो उसका दिखा रहा है, फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है, आई एंटर सपोज से 3, ठीक है, 3 इज अ नंबर, वो भी दिखा रहा है, फिर से एक बार रन करते हैं, आई एंटर सपोज से आई इज अ अल्फ़ाबेट। अच्छा, अभी कैपिटल या स्मॉल आप कुछ भी करोगे उसके हिसाब से भी चल जाएगा, बिकॉज हमने दोनों के लिए कंडीशंस दे रखी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। आई से सपोज से कैपिटल W, ठीक है, तो कैपिटल W इज एन अल्फ़ाबेट, ठीक है, फाइन। ये हुआ एक तरीका, वन मेथड। बेसिकली अब मैं इसको सारे कुछ कॉपी करता हूँ, मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। व्हाट आई विल डू इज कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज आस्की वैल्यूज आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। मैं सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल ए लिख दिया मैंने, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल Z लिख दिया, राइट, तो बैकएंड में ऑटोमेटिकली इसकी आस्की वैल्यू जाएगी, बट एज लॉन्ग एज यू डोंट नो अबाउट दिस आस्की वैल्यू, ये आपको समझ में नहीं आना था। अगर मैं डायरेक्टली ये वाला कोड लिखता तो आपने पूछा था सर ये Z क्यों, A क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं दिया उसके लिए, ठीक है, फाइन। तो अभी आस्की वैल्यू की इसकी रेंज है, तो अभी यहाँ पे स्मॉल a वाला आस्की वैल्यू है ना, फाइन, यहाँ पे स्मॉल z था, ठीक है, फाइन, और यहाँ पे भी अभी 0 से लेकर 9 तक आएगा, तो इनफैक्ट अभी वो जो 0 भी जो जाएगा वो कोड्स के अंदर जाएगा, बिकॉज इंडिविजुअल कैरेक्टर चेक कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो 0 की आस्की वैल्यू सिस्टम में यहाँ पर x के साथ में कंपेयर करेगा, और सिमिलरली 9 की आस्की वैल्यू, ठीक है, फाइन। तो अभी इसको रन करता हूँ, अगर मैं क्या नाम था मेरा, कैरेक्टर टाइप से अंडरस्कोर, ठीक है, दूसरा वेरिएशन है उसका, सेम प्रोग्राम का एक और एक वेरिएशन बना के रखा है, तो 0 वार्निंग्स रनिंग दिस प्रोग्राम, सही वाला रन हो रहा है, ठीक है। एनीवेज, तो इफ़ आई गिव 3 तो इट्स अ नंबर, ठीक है। फिर से अगर इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है, तो इसका आई सपोज से कि वो कैपिटल R, इट्स एन अल्फाबेट, सेम चलेगा, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दिस थिंग कि अभी ये आस्क की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी अगर आस्क की वैल्यू नहीं पता होती तो ये लॉजिक थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, तो फिर आप इंडिविजुअली लिखते बैठोगे तो फिर और डिफिकल्ट जाएगा, है ना, बिकॉज अगर आप देखोगे ऐसे तो फिर आपको काइंड ऑफ 50-60 काइंड ऑफ वो इफ एल्स वाली कंडीशन लगानी पड़ती है, वो भी कर सकते हो, बट देन अगेन डोंट गिव अप। आ रहा समझ में, ठीक है, टाइप कर लो, चलो देख लो, ट्राई कर लो, नहीं समझ फोटो निकाल लो चाहिए।